सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम उसी श्रृंखला में जो हमने लास्ट में छोड़ा था उससे के आगे संदर्भ पे चर्चा कर रहे हैं। आज यहाँ पे आज हम जैसे हमने लास्ट में पढ़ा उससे आगे थोड़ी सी एक और चर्चा करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है आपका अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ पहले तो एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है अपने, जब संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, तो फिर अनुसूचियों की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुसूचियाँ वो टॉपिक है भारतीय संविधान का, अगर इसमें किसी बात को लिखा जाता है, सरकार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और अनुसूचियां आप लोगों ने देखा अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अनुसूचियां 4 जुड़ी है। तो अनुसूची में ऐसा क्या है? कभी कभार मन में काफी बार प्रतीत होता है, जब हमारे अनुच्छेद थे से भाग थे तो अनुसूचियां जबरदस्ती क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? लेकिन नहीं, अनुसूची में उस बात को जोड़ा जाता है जो भारत के अपने देश के हित की बात करे, न कि पर्टिकुलर किसी राज्य की, न कि पर्टिकुलर किसी समाज की। ऐसा व्यक्तिगत कोई बात नहीं होगी, जो सार्वजनिक होगा उसके संदर्भ में हम अनुसूचियों की बात करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम ऐसा एक भी नहीं है जहां से अनुसूचियों से क्वेश्चन नहीं आया हो। कुछ चीजें ऐसी है, मैं सभी दोस्तों को बता दूं बात, हम कुछ चीजें जहां लिखानी, जहां आवश्यकता होगी उसको वहीं लिखा रहे, जहां जिसकी आवश्यकता वहां चर्चा हम नहीं कर रहे, सिर्फ बता के आगे बढ़ते हो जा रहे हैं। तो आज चर्चा करते हैं अनुसूचियों से संबंधित। चलो देखो, बात करें प्रथम अनुसूची। चलो पहले, इससे पहले एक बात करें, कब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी गुरुजनों? 8। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 12 है। पहला क्वेश्चन तो विद्यार्थी यही गलत कर लेता है, कब मूल संविधान में कितनी है और वर्तमान में कितनी है। मूल संविधान में कितनी दे रही है? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है गुरुजनों? 12 है। अब बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। क्या कभी राज्य को समाप्त किया जा सकता है? क्या नहीं कर सकते। क्या केंद्र शासित प्रदेश समाप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो प्रथम अनुसूची कहती है कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, बात करूं मैं राज्यों से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करूं। आप लोगों ने देखा होगा पहले आपके 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 सितंबर 2019 को भारत के गृह मंत्री जी जो अमित शाह है, उनके द्वारा एक विधेयक लाया गया कि जम्मू कश्मीर को जो 370 का एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उस प्रभाव को हम कम करने का यहाँ पे क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो फिर ये संख्या 28 प्लस कितनी हो गई? 9। ये 2019 की घटना थी। तो लेकिन बाद में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से दादर नगर हवेली व दमन दीप दोनों को मिलाकर एक कर दिया, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 28 प्लस 8 होगी प्रेजेंट टाइम में। इसीलिए प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? वर्णन है गुरुजनों यहाँ पे। फिर हम इससे आगे चर्चा करें द्वितीय अनुसूची। इन्होंने कहा कि आपने द्वितीय अनुसूची का आपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इनके जब तक आप इनको वेतन नहीं दोगे, ये तब तक काम नहीं करेंगे। तो द्वितीय अनुसूची में आता है उच्च पदाधिकारियों के वेतनमान की चर्चा। उच्च पदाधिकारियों के वेतनमान की चर्चा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8, लेकिन वर्तमान में कितने? 12 है। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में क्या दे रखा है गुरुजनों? वेतन। फिर बात करें तीसरी अनुसूची की। इन्होंने कहा दो, हमें क्या दो? वेतन दो। तीसरी अनुसूची की बात होती है, और तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है शपथ का प्रावधान, क्योंकि जब तक कोई शपथ नहीं लेते तब तक हमारा काम नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को क्या दिलानी चाहिए? शपथ भी दिलानी चाहिए गुरुजनों। तो तीसरी अनुसूची में क्या गया? शपथ। शपथ की बात करें, 3 ऐसे व्यक्ति जिनका शपथ का प्रावधान नहीं मिलता यहाँ पे। एक तो राष्ट्रपति है, जो अनुच्छेद 52 में, सॉरी, राष्ट्रपति का अनुच्छेद है यहाँ पे, राष्ट्रपति का
अनुच्छेद 60। एक उपराष्ट्रपति है जिसका अनुच्छेद 69। और एक क्या है, राज्यपाल है, इसका आता है 159। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। बाकी जो भी वेतन लेगा वो पक्का है क्या लेगा गुरुजनों, शपथ। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा है गुरुजनों, वेतन। तीसरी में क्या लिखा है, शपथ का प्रावधान। बात करें चौथी अनुसूची की, और चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन, आवंटन का मतलब होता है गुरुजनों बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें होती है वो होती है 250। वर्तमान में कितने गुरुजनों, 245। जिसमें से 233 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य क्या होते हैं गुरुजनों, मनोनीत होते हैं। 233 तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 क्या होते हैं गुरुजनों, मनोनीत होते हैं। मनोनीत की बात करूं मैं यहाँ आपसे, तो मनोनीत आपका भारत का जो राष्ट्रपति करता है एक अनुच्छेद 83 के तहत, और ये मनोनीत करता है साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से। साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करें राजस्थान में, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10 है। कितने गुरुजनों, 10 है। एक राज्य और है उड़ीसा, और उसकी भी कितनी देर की गुरुजनों, 10 है। उड़ीसा की कितनी है, 10 है। तो बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, 8। वर्तमान में कितनी, 12। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा है, वेतन। तीसरी में क्या लिखा है, शपथ का प्रावधान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। फिर बात करें इससे राज्यसभा अधिकतम सीटें 250 होती है, वर्तमान में 245 है। 233 तो निर्वाचित होते हैं, 12 क्या होते हैं, मनोनीत। और अनुच्छेद 83 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से चुने जाते हैं। और उड़ीसा और राजस्थान की कितनी देर की गुरुजनों, 10:10 दे रखा है। फिर बात करें हम यहाँ पे पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के लिए इन्होंने विशेष प्रावधान कर रखे हैं। यानी पांचवी अनुसूची में कहेंगे हम एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं। इस अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग संख्या 10 में दे रखा है, जिसका अनुच्छेद दे रखा है 244। और जो एससी एसटी को जो दर्जा दिया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है गुरुजनों, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, और इसका जो उल्लेख भारतीय संविधान के भाग संख्या 10 और अनुच्छेद कितना, 244। और एससी एसटी को जो दर्जा दिया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा गुरुजनों, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बात होती है छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें एक ट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, अमेय मित्र। क्या लिखा है, अमेय मित्र। अमेय मित्र से स्टार्ट करूं मैं यहाँ पे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और आजकल इन्होंने एक क्षेत्र और जोड़ा है, दार्जिलिंग में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, 8। वर्तमान में कितनी, 12। प्रथम अनुसूची 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, वेतन। तीसरे में क्या लिखा है, शपथ। चौथे में क्या लिखा है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
पांचवें में क्या लिखा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। फिर बात करें सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची में लिखा हुआ है गुरुजनों संघवाद। सातवीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई। कितनी सूचियां बनाई, 3। 3 सूचियों में बात करते हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, राज्य सूची, और नंबर 3 क्या आया, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके विषय भी लिखाऊंगा मैं आपको जब अपन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उस कंडीशन के आधार पर लिखेंगे यहाँ पे। तो सातवीं अनुसूची में क्या गया, संघवाद। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा करने के लिए कितनी सूचियां बनाई, 3। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 कौन सी, समवर्ती सूची। फिर बात करें आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, और आठवीं अनुसूची में क्या लिखी हुई है, भाषाएं। इसकी बात करें यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है आपके कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आपके जो वर्तमान में है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। मूल संविधान में कितनी है, 14 है, और वर्तमान में कितनी है, 22 है। भाषाओं का उल्लेख जो संविधान का जो भाग संख्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 17, जहां पर भाषाओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आएगा 343 से 351 तक। अब कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी है गुरुजनों, वो भी बात करते हैं। भाई मूल संविधान में कितनी थी आपकी, 14। 15वीं भाषा जोड़ी इन लोगों ने, सिंधी। फिर बात करें 16, 17 और 18। सेंधा एक नमक आता है गुरुजनों, और इसकी एक कंपनी भी होती है, 19, 20, 21 और 22, और कंपनी का नाम दे रखा है BDMS। कौन सी कंपनी का आता है, BDMS। एक बार फिर बोलो, कौन सी कंपनी का आ रहा है, BDMS। न से बात करें नेपाली, मां से बात करें मणिपुरी, और क से बात करो गुरुजनों तो कोंकणी आएगा। बी से बात करें बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, और स से क्या लिखा हुआ है, संताली। जब आपको पता है नई भाषाएं जुड़ी तो संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। क्योंकि बिना संशोधन करे न तो हम किसी बात को जोड़ रहे, नहीं किसी बात को हटा सकते हैं, ये हमारे प्रावधान नहीं है। और जो इसको जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसे जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इससे 92वां संविधान संशोधन 2003, और कुछ जगह 4 को भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आगे वाला संविधान संशोधन अगर आपको अलग मिले तो आप मेरे से बोल सकते हो सर आगे वाला संविधान संशोधन अलग मिला है मैं यहाँ पे। तो फिर बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी एक और चर्चा करूं मैं कि अपनी जो 22 भाषाएं दे रखी है, तो अपन ने तो 15 स्टार्ट किया, इससे पहले भी हमारे पास कुछ हैं, तो हम उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। देखो कि कौन कौन सी पहले जुड़ी हुई है, देखो उनके बारे में भी चर्चा करूं मैं यहाँ पे, आपको उनके बारे में भी चर्चा करें कि कौन कौन सी जो भाषाएं थी हमारे जो पहले जोड़ी गई, तो उनके बारे में हम चर्चा करता हूं आपके सामने। और जिनके देखो पहला नाम आपको यहाँ पे उड़िया, नंबर 2 बांग्ला, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 आपकी संस्कृत। पूरी 22 भाषाओं का जिक्र करेंगे क्योंकि रेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। फिर असमिया, असमिया, नंबर 6 गुजराती, नंबर 7 कन्नड़, नंबर 7 कन्नड़, नंबर 8, नंबर 7 कन्नड़ हो गया आपका, और नंबर 8 में बात करें यहाँ पे कश्मीरी, कश्मीरी,
नंबर 9 मलयालम, नंबर 9 मलयालम, नंबर 10 मराठी, नंबर 10 मराठी। फिर इसके मराठी के बाद फिर बात करते हैं गुरुजनों यहाँ पे पंजाबी, पंजाबी, नंबर 12 तमिल, नंबर 13 तेलुगु, तेलुगु, और नंबर 14 उर्दू। देखो 22 भाषा अभी रिट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं थी, तो ऑप्शन में एक दे रखा था वहां पे, उससे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी लिखा हुआ था। तो इनमें अंग्रेजी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। देखो पहले तो 8वीं सूची में क्या लिखी हुई गुरुजनों, भाषाएं। मूल संविधान में कितनी, 14, वर्तमान में कितनी, 22, संविधान का भाग संख्या 17, 343 से कहाँ तक चलेगा, 351 तक। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी। सिंधिया क्या आता है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी ब्रांड का, बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। फिर भाषाएं बात करें, नंबर 1 उड़िया, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये पूरी 22 भाषाओं के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो मैं फिर बात करूँ आपसे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, 8, वर्तमान में कितनी, 12। प्रथम अनुसूची 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची वेतन। तीसरी शपथ। चौथी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची जाति और जनजाति। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग। 7वीं संघवाद। 8वीं भाषाएं। भाषाओं के बारे में बात करें, मूल संविधान में कितनी भाषाएं, 14, वर्तमान में कितनी है, 22, भाग संख्या कितनी है, 17, और 343 से कितनी है, 351। 15वीं भाषा कौन सी बनी, सिंधी। सिंधी का क्रम में याद रखना विशेष तौर पे, 16, 17, 18 में कोई क्रम नहीं है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, बीडी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। एक बार 22 भाषाओं में शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 उड़िया, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और फिर सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। फिर आगे चर्चा करें, ये तो मूल संविधान की हो गई। 4 नई जुड़ी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हम लोग यहाँ पे। भाई 4 नई जुड़ी है तो उनके बारे में भी चर्चा करें। तो 90वीं अनुसूची, और 90वीं अनुसूची में लिखा हुआ है गुरुजनों भूमि सुधार। भूमि सुधार, किसानों ने कहा कि हमारे साथ देश आजाद हो गए, लेकिन हम तो फिर भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब राजा महाराजाओं गुलाम हो गए हमारे। जो भूमि मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाई यहाँ पे। और इसे आपके प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और लगभग इसमें 284 कानून बनाए गए। कितने कानून बनाए गए मित्रों, 284 कानून। तो 90वीं अनुसूची से क्या है, भूमि सुधार। फिर बात करें 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में आया दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या आता है, दल बदल। और दल बदल जब कानून बना था, ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और दल बदल के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष। केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्य में कौन लेगा, विधानसभा अध्यक्ष। जब कोई व्यक्ति एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाएगा, तो पहले अपने दल से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, उससे भी क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। और बाद में फिर वो दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एक दल बदल कानून बनाया। फिर 11वीं अनुसूची के बारे में तो आप जानते हो, सब अधिकांश पढ़ने को मिलती है। 11वीं अनुसूची, और इसमें जोड़ा गया पंचायती राज। कौन सा राज जोड़ा गया, पंचायती राज। और पंचायती राज जोड़ा तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। और फिर बात करें इसमें कुल विषय, और विषय को मैं मद भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो इनकी संख्या कितनी है गुरुजनों, 29 है। जब शहर वाले कह रहे गांव वालों को जोड़ा था, मैं भी जोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ रखा है आपका, तो उनको भी जोड़ देते साथ के साथ में। तो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची की बात करें गुरुजनों, तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, क्या जोड़ा गया, शहरी स्थानीय स्वशासन। और इसे जोड़ा गया
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसमें जो कुल विषय हैं, कुल विषय को आप मद भी बोल रहे हो, उनकी संख्या कितनी है? 18। तो ये आपकी 12 अनुसूची है। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक थोड़ी है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन। तो एक बार फिर बोले, मूल संविधान में 8 अनुसूची है, वर्तमान में कितने हैं? 12 है। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों काउंटर। मेरे साथ बोलो आप भी। 5 अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति। 6वीं में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। 7वीं में संघवाद। 8वीं में भाषाएं। 9वीं में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में शहरी स्थानीय स्वशासन। जितनी बार होगा क्लास को देखो, क्योंकि बार बार देखोगे जल्दी याद होगा। तो यहां तक अपना एक संविधान का एक बेसिक वाला पार्ट था जो लगभग समाप्त हो गया। अब बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।